Hello dear students, let us now start. Today is my class. कल हम लोग जो है बात किए थे यूज ऑफ वर्ब टू हैव, है ना। वर्ब टू हैव हम अफर्मेटिव बताए थे, नेगेटिव सेंटेंस बात किए थे। आज उसी वर्ब टू हैव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बात करेंगे। यानी हैव का यूज प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे होता है इसको देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। साधारण वाक्य पढ़ लिए हैं, नकारात्मक वाक्य हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया जाता हो, प्रश्न पूछा जाता हो, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य है ना। प्रश्नवाचक वाक्य में जैसे होता है, ध्यान दीजिए। अच्छा, इसमें होता कि यानी मतलब है कोई चीज संबंध है यानी अधिकार है, उसके बारे में लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो ध्यान रहे, ऐसे सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है वो हैव से स्टार्ट होता है। हैव या हैज, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव आएगा। यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे हम लोग क्या रख देंगे, हैव या हैज रख देंगे। पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा, जैसे हम लोग अभी तक सब्जेक्ट पहले पढ़ रहे थे, लेकिन सब्जेक्ट से पहले हैव या हैज प्लस इसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में ध्यान रहे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर बनेगा जैसे है सेंटेंस मेरे पास, क्या आपके पास एक कार है, क्या आपके पास एक कार है, क्या आपके पास कार है, ऐसे लिखते हैं। क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास कार है, क्वेश्चन मार्क। पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कार है, यानी जो है जो ऑडियंस है, स्पीकर से बात कर रहा है, वो पूछ रहा है कि आपके पास कार है। तो ध्यान है, ऐसे सेंटेंस का हम लोग स्टार्ट करेंगे है या हैज से। सब्जेक्ट के स्थान पर है या हैज देंगे। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है कैसे, क्योंकि आप है, आपका होता है यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव आता है। हैव यू, हैव यू आ कार, हैव यू आ कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। हैव यू आ कार, क्या आपके पास कार है। क्या राम को घमंड नहीं है, सेंटेंस लेते हैं। क्या राम राम को क्या राम को घमंड है, घमंड, क्या राम को घमंड है, यानी कहने का मतलब राम के पास घमंड है कि नहीं है, पूछा जा रहा है ना। तो इसका क्या होगा, हैव या हैज, हैज राम, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए जो है हैव के बजाय हैज आ गया है, हैज राम। अच्छा, प्राउड जो है, प्राउड एडजेक्टिव होता है, और ये प्राइड जो है, प्राउड नाउन होता है, प्राइड एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ प्राइड लिखेंगे, प्राइड, प्राइड, ये प्राइड नाउन होता है ना, प्राइड नाउन होता है ना, प्रोनाउन है, नाउन है ना। क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यह है क्या रीता के पास एक गुड़िया है, सेंटेंस है। क्या रीता के पास एक गुड़िया है, क्या रीता के पास एक गुड़िया है। क्वेश्चन है क्या रीता के पास एक गुड़िया है,
तो रीता सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर यानी किसी का नाम है। जब किसी का नाम होता है वहां हमेशा उसके साथ जो वर्ब आता है सिंगुलर आता है, यानी हैव ना आके है जाता है। किसी का अगर नाम दिया हो तो वहां पे हैव ना आकर है जाएगा। हैज रीता, हैव रीता क्या है, आ डॉल, डॉल में से होता है गुड़िया, है ना। हैज रीता आ डॉल, क्या रीता के पास एक गुड़िया है, डॉल में से गुड़िया। ध्यान रहे जो पास है इस पास के अंग्रेजी मत लिखना, क्योंकि ये जो है बता रहा कि आपके पास कोई चीज अवेलेबल है नहीं, यानी आपके पास कोई चीज उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है, इसीलिए आया है। अच्छा, इसका जो सेंस हमने लिया है हैज से लिया, यानी इसका जो पास का मतलब ये हैज से हो गया, हैज इसका प्लेस ले लिया है ना पास का। जैसे है क्या बच्चों के पास खिलौने हैं, क्या बच्चों के पास खिलौने हैं, इसको एक बार इरेज करते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन करते जाइएगा। क्या बच्चों के पास खिलौने हैं, क्या बच्चों के पास क्या बच्चों के पास खिलौने हैं, सेंटेंस है क्या बच्चों के पास खिलौने हैं, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया है बच्चों यानी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में उसका बच्चे या बच्चों, है ना। तो जब चिल्ड्रन प्लूरल है, जब प्लूरल है तो है आएगा, प्लूरल है तो है आएगा, है ना। तो हैव, हैव द चिल्ड्रन, हैव द चिल्ड्रन, हैव द चिल्ड्रन। अच्छा, चिल्ड्रन के साथ द इसलिए लगा दिए क्योंकि हम किसी खास बच्चों की बात करें, सभी बच्चों की बात नहीं करें, किसी ऐसे बच्चों की बात करें जिनको हम लोग जानते हैं, है ना। हैव द चिल्ड्रन, अच्छा क्या है, टॉयज, है ना, क्वेश्चन मार्क, है ना। हैव द चिल्ड्रन टॉयज, क्या बच्चों के पास खिलौने हैं, है ना। अच्छा, इसी को अगर हम ले कि उन लोगों के पास इतना धन नहीं है, उन लोगों के पास, उन लो, लेकिन लिखा कि उन लोगों के पास इतना धन नहीं है, तो यहाँ पे जो है सेंटेंस निगेटिव है, केवल इंट्रोगेटिव नहीं है, सेंटेंस निगेटिव है क्योंकि निगेटिव के सब हमने बताया था, इसलिए एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। तो उन लोगों यानी दे हो जाएगा, दे, दे हैव, दे हैव थर्ड प्लेस में नॉट, दे हैव नॉट इतना धन, सो मच, सो मच, सो मच क्या धन यानी वेल्थ, वेल्थ मीन्स होता है धन, वेल्थ मीन्स होता है धन, है ना, वेल्थ मीन्स होता है धन, है ना। ठीक है, अब देखेंगे दे हैव नॉट सो मच वेल्थ, उन लोगों के पास इतना धन नहीं है ना। अच्छा, इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक आता है जिसे हम लोग कहते हैं WH फैमिली। अभी तो हमने स्टार्ट किया, जो सेंटेंस बताए हैं इसमें जो वाक्य स्टार्ट होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, यानी क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हम चर्चा किए हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसमें WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH यानी जो है व्हाट, हाउ, whom, when, where, which, whom, ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं, इसे WH फैमिली कहते हैं या WH वर्ड से कहते हैं। तो ना, तो देखेंगे कर दो, तो देखेंगे, है ना। जैसे देखिए WH वर्ड में क्या होता है, WH वर्ड
WH वर्ड में ध्यान रहे, ये सेंटेंस देखिए, हिंदी के जब वाक्य आएगा तो हिंदी के वाक्य में सेंटेंस यानी जो कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में होता है। रुक दो, रुक। अच्छा दिखने। हाँ ठीक ठीक। हाँ चलो ठीक, चलो ठीक ठीक, फिर से लिख दे रहे हैं, जाने दो, चलने दो, चलने दो, ठीक है ठीक। चलिए देखिए WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड में हिंदी में जब वाक्य आता है तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वाक्य के बीच में होता है। क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता है, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस टाइप के वर्ड आते हैं। ऐसे हिंदी के शब्द इस टाइप के मिलते हैं और ये वाक्य के बीच मिलते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर बनता है तो WH जैसे व्हाट हो गया, व्हाट, या व्हेन, या हु, वेयर, इसके बाद जो है तुरंत क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ड, यानी हैव या है जाएगा, है या फिर हैज। इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा, एडजेक्टिव जो भी होगा, सब कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क आएगा, है ना। इस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं WH फैमिली में। व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हेन मीन्स होता है कब, हु मीन्स होता है कैसे, हु मीन्स होता है कैसे, है ना। और वेयर मीन्स होता है कहाँ, है ना। जैसे एक वाक्य लेते हैं, वाक्य है हमारे पास, मेरे पास कार क्यों नहीं है, मेरे पास कार क्यों नहीं है। कार क्यों क्यों नहीं, प्लास्टिक वाली, प्लास्टिक वाली छोटी है। मेरे पास कार क्यों नहीं है, जल्दी आएगा, क्यों नहीं है ना, मेरे पास कार क्यों नहीं है, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, आ जाएगा, आएगा आएगा आएगा, इसीलिए तो इतनी मेहनत की जा रही है, पढ़ाई की जा रही है ना। आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कोई भी, चाहे हम हो कोई भी हो। सफलता की जो कुंजी हम लोग की, केवल जो है विद्यार्थी का जो सफलता का रहस्य है वो एक बुक ही है, किताब ही है, किताब ही हम लोग को बहुत आगे ले जा सकती है ना। तो इसलिए ध्यान रहे, हम लोग जो है एजुकेशन पे ही ध्यान दें, है ना। हम लोग अपने पढ़ाई पर ही फोकस करें, है ना। तो पढ़ाई से भटके नहीं, बाकी भटका बहुत आते हैं जिंदगी में, भटकते रहते हैं, तो हम लोग को अपने ट्रैक पे बने रहना है, सबको बैलेंस करके चलना है। जिंदगी में भटकावाएंगे लेकिन उसको बैलेंस करके रखना है ना। एंजॉय करते रहना लाइफ में, बिना एंजॉय के पढ़ाई नहीं होती, सही बात है। मेरे पास कार क्यों नहीं है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखो हमने बताया था जो क्वेश्चन वर्ड होता है सेंटेंस के बीच में आता है, तो देखो सेंटेंस के बीच में आया है तो सबसे पहले इंग्लिश इसी की लिखी जाती है। जबकि कोई वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो वो अंग्रेजी सबसे पहले उसी की लिखी जाती है। तो वाई क्यों है, क्योंकि इंग्लिश होता है वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। अच्छा ध्यान रहे, अब इसके बाद हमने क्या कहा, हैव या है जाएगा, हैव या हैज किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास, मेरे यानी आई, तो आई के साथ हैव आता है, हैव आई, अब नॉट आ कार। अच्छा एक चीज बताया आपको, हमने बताया था जो नॉट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमने बताया था नॉट जो है ये थर्ड प्लेस पे आता है, लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो थर्ड प्लेस पे आया है। जब WH फैमिली का सेंटेंस हो, यानी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा कोई वाक्य, तो वहां पे नॉट तीसरे स्थान पर नहीं बल्कि चौथे स्थान पर आता है। इसलिए यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर नॉट आया, यानी WH वर्ड कह रहे हैं तो नॉट जो है, नॉट, नॉट चौथे स्थान पर आता है ना, है ना। तो जैसे देखिए इसको आप लोग लिखे होंगे, अब देखिए इसको इरेज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इरेज कर रहा है।
इस टाइप के कई सेंटेंस लेते हैं। जैसे लिखा कि एक अच्छा बड़ा सेंटेंस अपने मन से लेते हैं। तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय है। तुम्हारे पास तुम्हारे पास तुम्हारे पास तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय है। कब समय कब समय है। कब समय है। तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय है। देखिए क्वेश्चन शब्द जो आया है, क्वेश्चन वर्ड, ये सेंटेंस के बीच में आया है। क्वेश्चन के बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड, है ना। आपको सबसे पहले अंग्रेजी सीख लिखेंगे, तो कब की अंग्रेजी होता है व्हेन। तो व्हेन, अच्छा तुम्हारे पास यानी यू, तो यू के साथ हैव आता है। व्हेन हैव यू व्हेन हैव यू, अच्छा माई मेरे लिए, है ना। तो क्या व्हेन हैव यू आ कार तुम्हारे पास एक कार होगी, किसके लिए, फॉर मी, क्योंकि करा कि मेरे लिए, क्या क्या मेरे लिए करा, कार किसके लिए, तो मेरे लिए, फॉर मी। अच्छा टाइम है, सॉरी टाइम है ना। है ना। तो यहाँ पे समय लिखा, हमने ध्यान दिए हमें, है ना। तो देखिए टाइम है। अच्छा टाइम के लिए आर्टिकल नहीं आता है ना। टाइम के लिए कोई आर्टिकल नहीं आता है, क्योंकि टाइम जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो टाइम फॉर मी, है ना। व्हेन हैव यू टाइम फॉर मी, तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय है। तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय है। एक और सेंटेंस लेते हैं। एक है उससे कैसे घमंड नहीं है। उससे कैसे घमंड नहीं है। उसके पास कैसे घमंड नहीं है। उसके पास उसके पास कैसे घमंड नहीं है। उसके पास कैसे घमंड नहीं है। क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। तो कैसे, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो सबसे पहले हम लोग उसी को टारगेट करते हैं। तो कैसे, हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ। अच्छा यहाँ पे उसके उसके के लिए होगा हे या सी। हे या सी होगा, तो हे या सी के साथ है जाता है, हैज ही। अच्छा नॉट है सेंटेंस में, तो नॉट, हाउ हैज ही नॉट, क्या प्राइड मीन्स घमंड, प्राइड, है ना। बस इतना ही, है ना। हाउ हैज ही, उसके पास, हाउ माने कैसे, उसके पास कैसे नहीं है घमंड, उसके पास कैसे घमंड नहीं है। एक सेंटेंस और लेते हैं इस टाइप के। सेंटेंस है मेरे पास, क्या हमारे पास अच्छे दोस्त हैं। क्या हमारे पास अच्छे दोस्त हैं। हमारे पास हमारे पास अच्छे दोस्त हैं। क्या हमारे पास अच्छे दोस्त हैं। अच्छा हमारे पास, ध्यान रहे, ये जो सेंटेंस है ये किससे स्टार्ट है, क्या से स्टार्ट है। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, इंग्लिश सबसे पहले इसकी अब नहीं लिखते हैं, इसकी तो इंग्लिश ही नहीं लिखते हैं, तो केवल हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है या हैज है, उसी को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, पूरा सेंटेंस क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमारे पास वी, तो हैव वी, हैव हैव वी हैव वी, क्या है हमारे पास, हैव वी आ गुड फ्रेंड, गुड गुड फ्रेंड, है ना।
कि हमारे पास अच्छे दोस्त हैं, है ना, इस टाइप के। अब जैसे इस टाइप के सेंटेंस और आती है, क्या आपके पास समय नहीं है, सेंटेंस है क्या आपके पास समय नहीं है, क्या आपके पास क्या आपके पास समय नहीं है, तो क्या से स्टार्ट है, तो हैव लिखेंगे। ध्यान रहे सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या है जाएगा। तो आप है तो यू के साथ हैव आता है। हैव यू नॉट टाइम, क्या नहीं है, टाइम, टाइम किसके लिए, बस इतना ही है, क्या आपके पास समय नहीं है, बस इतना ही, हैव यू नॉट टाइम, है ना, हैव यू नॉट टाइम, बस क्या आपके पास समय नहीं है। जैसे और देते हैं, क्या आप कोई सेंटेंस ले, तुम्हारे पास एक सेंटेंस है, तुम्हारे पास शराब कैसे नहीं है, शराब कैसे नहीं, ये बात हुई, इसी के लोग दीवाने हैं। तुम्हारे पास शराब कैसे नहीं है, तुम तो शराबी हो फिर भी शराब कैसे नहीं है तुम्हारे पास, इसका मतलब झूठ बोल रहे हो, जेब में छुपाए हो कहीं, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है, क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ गया तो इसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हाउ है, हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे। अच्छा तुम्हारे पास यानी यू, तो हैव आएगा, हैव यू, सेंटेंस नॉट है तो नॉट दे देंगे, नॉट। वाइन मीन्स होता है शराब, वाइन, वाइन मीन्स शराब होता है ना। बस एक और दे दे इसमें, बस इतना ही रखे, हाँ चलिए इतना ही रखते हैं, है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है, कल फिर कल फिर नोट डाउन कर लीजिए, कल जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हैव हैज का यूज हम लोग जान लिए हैं, अब हम लोग जो है कल पढ़ेंगे हैड का यूज, यानी हैव का पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस होता है वो हैड होता है, हैव प्रेजेंट टेंस में होता है, हैव प्रेजेंट टेंस में होता है ना, हैव प्रेजेंट टेंस में होता है। तो हैव का पास्ट हम लोग हैड करेंगे, यानी आज हम लोग हैव पढ़ लिए हैं, 3 दिन में हैव पढ़े हैं, कल पढ़ेंगे हैड का पास, हैड का यूज, हैड यानी जैसे उसमें भी पास होता तो उसमें भी पास होगा, बस यहाँ पे है वहां पे था, मेरे पास था, उसके पास था, उसके पास नहीं था, क्या तुम्हारे पास था, यानी वो पास्ट में चला जाएगा कोई चीज, है ना। तो ठीक है आप लोग इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, इसको एक बार घर पे देख लीजिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पर रखते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।